खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 400 पाउंड मतलब 180 किलो का आदमी कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। बेंजामिन हार्डले कहते हैं 35 साल की उम्र में मेरे दोस्त का डाइवोर्स हो चुका था। उसका नाम था टॉम। टॉम का वजन था 180 किलो। टॉम पिछले कुछ टाइम से जॉबलेस था क्योंकि इतने मोटे आदमी को इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती। आप कह सकते हो कि उन दिनों मेरे दोस्त का खुद पर यकीन लगभग खत्म हो चुका था। बेंजामिन हार्डले कहते हैं हम लोगों को डर था कि वो डिप्रेशन में आकर कुछ उल्टा सीधा न कर ले। 2-3 दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। दोस्तों, आप भी अगर अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ दिन घूमने के बाद स्क्वायर वन पर आ जाते हैं तो 100% रूल आपके जरूर काम आएगा। टॉम का भाई उसको मनाकर उसको जिग जिगलर की कॉन्फ्रेंस में ले गया। कॉन्फ्रेंस था सेल्फ आइडेंटिटी पर। ऐसी जगह पर आकर टॉम बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसकी मेंटल एनर्जी इस जगह से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। वो अंदर से खफा था, उसे जिंदगी से शिकायत थी। यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में लोग कुछ करने के लिए एक्साइटमेंट से भरे हुए थे लेकिन किसी तरह टॉम बैठा रहा। लेकिन फिर एक बात आई जो किसी तरह टॉम के दिल को छू गई। जिग जिगलर ने कहा हर कोई खुद को अपने बारे में नेगेटिव कहानी सुना रहा है। ये कहानी पास से आती है, किसी न किसी तरह हमको कमजोर महसूस करवाती है। आप जैसी कहानी खुद को सुनाते हो वैसा ही महसूस करते हो और वैसी ही आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक वैसे ही आप इस दुनिया में एक्टिंग कर सकते हो। इस बात ने टॉम को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, हम सब भी इसी तरह खुद को कहानी सुनाते हैं। जैसे जहद कहता है मैं चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। कुछ दिन ट्राई करता हूँ फिर पुरानी आदत हावी हो जाती है, समझ नहीं आता क्या करूँ। इस कहानी से पता चलता है जैद एक ऐसा इंसान है जो हालात से मजबूर है, खुद को बदलने में नाकाम है। और जब तक जैद खुद को ऐसी कहानी सुनाता रहेगा तो वो कमजोर महसूस करता रहेगा। तो क्या करना चाहिए? आगे की कहानी सुनते हैं। टिप्स। पहले सेशन के बाद टॉम ने सेल्फ हेल्प और ट्रांसफॉर्मेशन पर 3-4 टिप्स खरीद ली। जब घर लौटा तो अगले 4-5 घंटे टेप सुनता रहा और कुछ लिखता रहा। अगले दिन भी 7 घंटे वो टेप सुनता रहा, अपनी शिकायतों और नाकामियों के बारे में, सेल्फ आइडेंटिटी और बर्ताव के बारे में सोचता रहा। वो हर दिन बार बार टेप सुनता रहा। अब असल में उसका दिमाग नेगेटिव कहानी पकड़ने की बजाय नए फ्यूचर सोचने के लिए रिवायर हो रहा था। लेकिन सवाल है ये आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे करते हैं? बी ऑब्सेस्ड विद फ्यूचर। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं नाकामी शिकायतों से निकलने का सबसे आसान तरीका है फ्यूचर के मुतालिक ऑब्सेस्ड हो जाओ। आज के 6 महीनों के बाद आप कैसा महसूस करना चाहते हो? आज के 5 साल बाद आप क्या बनना चाहते हो और वो इंसान कैसा महसूस करेगा? उस इंसान के लिए, उस इंसान को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाओ। हमेशा खुद के फ्यूचर को सामने रखकर कहानी सुनाओ और साथ ही बड़े बड़े एक्शन लो। यही तरीका है आइडेंटिटी शिफ्ट करने का। टॉम की जिंदगी में ये कैसे हुआ? टॉम चेंजेस आइडेंटिटी। तो टॉम ने न्यूज, टीवी ये सब देखना बंद कर दिया। वो कहता था कि मुझे ये सब लो एनर्जी कंटेंट लगता है। वो लगातार उन ऑडियो टेप को सुनता रहा जिसका फायदा ये हुआ कि वो खुद से सवाल पूछने लगा कि क्या हो अगर मैं पूरी तरह बदल जाऊं? 30 दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं। क्या हो मैं अगर शिकायतें करना छोड़ दूं? अगर मैं अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दूं तो मेरी नई जिंदगी कैसी होगी? क्या हो मैं अगर 2 बुरी आदतों को मुकम्मल तौर पर बदल दूं और जिंदगी भर बदला रहूं? क्या हो मैं फास्ट फूड छोड़ दूं, सिर्फ हेल्दी खाना खाऊं, कभी और ईटिंग न करूं तो मेरी नई जिंदगी कैसी होगी? जब टॉम ने ऐसा सोचा तो उसके मन से सारे डाउट रुक के उसका अंतर मन नए फ्यूचर से कनेक्ट हो गया। टॉम ने देखा कि वो एक जवान बिजनेसमैन है और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है और उसका जिस्म पूरी तरह सेहतमंद है और अपना हर दिन वो जिंदा दिली से जी रहा है। वो सब कुछ कर रहा है जो वो हमेशा से करना चाहता था। जैसे ही इंसान की सोच सबकॉन्शियस तक जाती है तो तब जिस्म और माइंड में बहुत बड़े चेंजेस होते हैं। जैसे ही टॉम ने सच्चे दिल से खुद के बारे में अच्छा सोचना शुरू किया तो टॉम ने खुद के बारे में एक अलग तरह ही महसूस किया। आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए एक बार अच्छा महसूस करना जरूरी नहीं है, उसके बाद मैसिव एक्शन लेना भी जरूरी है। मैसिव एक्शन। टॉम कहता है मैंने अब न्यू थिंकिंग की वजह से वो सब काम किए जो पहले मेरे लिए नामुमकिन लग रहे थे। मैंने 2 बहुत ज्यादा फिटिंग वाले सूट लिए। फिटिंग ऐसी थी जो एक्शन हीरो के लिए लेके जा रहा हूँ। दुकान
दुकानदार ने पूछा, ये सूट किसके लिए लेके जा रहे हो? मैंने कहा, अपने लिए। दुकानदार ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। टॉम कहता है, मुझे दुकानदार के रिएक्शन का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम में 180 किलो था, लेकिन मैं अपने फ्यूचर को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुका था। अब मैंने बेहतर फ्यूचर के लिए कमिटमेंट कर ली थी। मैं अपने एक्शन से खुद को एक नई कहानी सुना रहा था। मुझे क्लियर था मैंने नेक्स्ट 6 मंथ में क्या करना है। हो सकता है आपको ये हरकत बचकानी लगे, लेकिन उस दिन खुद से कमिटमेंट करने से जैसे मेरे अंदर के सारे डाउट खत्म हो गए थे और मेरी आइडेंटिटी पूरी तरह शिफ्ट हो गई थी। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जब इंसान इस तरह नई आइडेंटिटी को कबूल कर लेता है तो फिर वो कभी भी अपनी पुरानी आइडेंटिटी पर नहीं जाता। A mind struck by a new experience will never go back to its former dimension। आइडेंटिटी शिफ्ट एक बहुत गहरे साइकोलॉजिकल लेवल पर होती है। बाहर हालात नहीं बदलते, पर आपकी कहानी बदल जाती है। एक और ऐसा वाकया हुआ जिसने टॉम को आइडेंटिटी शिफ्ट की ताकत बता दी। पावर ऑफ आइडेंटिटी शिफ्ट। एक दिन टॉम सुपरमार्केट में था। अचानक एक बच्चे ने इशारा करते हुए कहा, वो देखो कितना मोटा आदमी है। टॉम पीछे मुड़कर देखने लगा कि किस आदमी को मोटा कह रहे हैं। कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज हुआ कि बच्चा टॉम को ही मोटा कह रहा है। टॉम जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी से पूरी तरह आजाद हो चुका है। अब वो अपनी कहानी में मोटा या फेलियर नहीं रहा। इसी वजह से अब टॉम की आंखों में आंसू आ गए थे। आंसू इस वजह से कि आज वो जान गया था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। हुआ भी ऐसा ही। 18 मंथ में टॉम ने पूरा 90 किलो वजन कम किया। इसके बाद टॉम ने यही प्रिंसिपल और अब तक का पढ़ा हुआ सब नॉलेज जिंदगी के हर मौके पर लगा दिया। 5 साल बाद टॉम एक प्रॉफिटेबल कंपनी का ऑनर था। उसने वो सब किया जो वो हमेशा से करना चाहता था। 100% रूल। बेंजामिन हार्डले कहते हैं, अगर आपकी आइडेंटिटी यहाँ है और आप यहाँ से एक्शन लेना चाहते हैं तो फिर कभी भी 100% कमिटमेंट नहीं कर सकते। हमेशा बहुत स्ट्रेस रहेगा। कैसे करूँ या नहीं करूँ, हमेशा डिसीजन फटीग बना रहेगा। इसीलिए बदलाव बहुत भारी रहेगा। इसीलिए आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत आसान है। आइडेंटिटी शिफ्ट के लिए आपको डिसीजन लफ्ज को समझ आना बहुत जरूरी है। डिसीजन लफ्ज बना है 2 लैटिन लफ्जों से, डिसाइडरी, डी यानी पूरी तरह हटा देना, साइड जिसका मतलब होता है मार देना, जैसे पेस्टिसाइड, होमिसाइड। यानी डिसीजन का मतलब होता है बाकी सारी चॉइसेस को मार देना। यानी जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है तब आप बर्निंग डिजायर से मिलते हो, तभी आप सही मानों में डिसीजन ले सकते हो। और एक बार जो आप डिसीजन लेते हो आपको साफ साफ दिखता है कि आप वो करने वाले हो। कामयाब लोग इस बात को समझते हैं। माइकल जॉर्डन कहते हैं, एक बार जो आप डिसीजन ले लेते हैं उसके बारे में फिर आपको सोचना नहीं पड़ता आपको क्या करना चाहिए। आप असली एक्शन तभी ले सकते हो जब आपका डिसीजन पक्का हो, और आपका डिसीजन तभी पक्का हो सकता है जब आप 100% कमिटेड हो, और आप 100% तब ही कमिटेड हो सकते हैं जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो चुकी हो। और आइडेंटिटी तब ही शिफ्ट होती है जब आप खुद को फ्यूचर से कनेक्ट करते हैं। एक बार जब ऐसा होता है तो बदलाव आकर ही रहता है। इसको कहते हैं 100% रूल। आइडेंटिटी बदलने के लिए आपको टॉम की जैसी इंटेंस डिजायर, इमेजिनेशन प्लस रेपुटेशन चाहिए होती है। आपको चाहिए कि थिंक एंड ग्रो रिच में बर्निंग डिजायर के 6 स्टेप का यूज करें। ध्यान से देखें। इन स्टेप में वीडियो की समरी भी है। स्टेप 1 में टॉम की तरह क्लियर करके लिखें कि आपको कौन सी हैबिट को चेंज करना चाहते हैं, कौन सी नई चीज शुरू करना चाहते हैं। स्टेप 2 में लिखें, इसको पूरा करने के लिए कुछ बेसिक मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन आप हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। स्टेप 3, अपने फ्यूचर से कहानी लिखें। देखें कि आपके अंदर कोई रुकावट या रेजिस्टेंस नहीं है। आप फ्यूचर में मुकम्मल तौर पर बदल गए हैं। अब आपका न्यू फ्यूचर कैसा है, आप किस तरह का इंसान बन चुके हैं। स्टेप 4 में लिखें कि इसको पूरा करने के लिए आपको कौन कौन से मैसिव एक्शन ले सकते हैं जो आज से पहले आपको मुश्किल लगते हैं। स्टेप 5 में अगर कोई एक्शन हो तो लिखें, वरना स्टेप 6 में जाएं। स्टेप 6, हर दिन एटलीस्ट पहले 3 स्टेप जरूर दोहराएं और हर दिन खुद को फ्यूचर की कहानी सुनाएं। जिस दिन आप लिख नहीं पाते उस दिन आप पिछले दिन का विजन रिवाइज करें और मैसिव एक्शन लीजिए। ये सब तब तक करते रहें जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए। मतलब आप हर रोज खुद को अफर्मेशन भी दे सकते हैं। हर रोज खुद को क्या अफर्मेशन देनी है आप लास्ट में दी गई वीडियो से सीख सकते हैं। अपनी जरूरत के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। और हाँ, एक्शन तुमने ही लेना है, ऑप्शन तुम्हारे पास है। अब फालतू में टाइम वेस्ट करो या अपने मकसद